बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर-रहमान अकेडमी और मैं हूं आपका ट्विटर अदीक रहमान। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 दैट इज फोर्स एंड मोशन। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों, इससे पहले हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेम टू सेम इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हम उसको भी डिराइव करेंगे, मैथमेटिकली डिराइव करेंगे और फिर उसको ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव करेंगे। तो बच्चों, जो स्टार्ट में आपने लिखना है वो वही सेम टू सेम जो पहली दो इक्वेशन में लिखना है। ये जो तीन इक्वेशनें हैं वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ इट्स थ्री काइनेमेटिक्स वेरिएबल वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। देयर आर थ्री वेज टू पेयर दीज वेरिएबल वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी पोजीशन। ये मैंने आपके दो लेक्चर्स में पीछे बता चुके हैं। जो वेलोसिटी टाइम है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वेलोसिटी पोजीशन ये हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यूज करते हैं। इसकी जो लिमिटेशन है या इसको हम जो अज्यूम करते हैं जब हम इक्वेशंस को डिराइव करते हैं, तो तीन चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है कि जो भी हम जब भी इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, और जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब डिराइव की थी। तो अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो आप पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और तीसरा जो है वो कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हम जो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है उसको कंसिडर करते हैं। अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव करनी है, तो सपोज अ बॉडी, वो हमेशा जो पहली दो हमने इक्वेशन को फाइंड किया था, डिराइव किया था, इसी तरह की स्टेटमेंट बिल्कुल लिखनी है कि एक बॉडी है जो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। और लेट्स सपोज इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से वी एफ में चेंज हो जाती है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम टी। आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम टी, तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आपको पता है जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एस ओवर टी, तो यहाँ से एस क्या आ जाएगा, वी टी। और ये वी ए वी इसके साथ लिखा हुआ, इसके मतलब है एवरेज। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एवरेज हम इसलिए यूज करते हैं जब एक वेलोसिटी यूज हो रही है तो आप सिंपल वी लिखते हैं। जब एक से ज्यादा वेलोसिटीज हो तो उसके लिए हम एवरेज यूज करते हैं। उन वेलोसिटीज की क्या करते हैं, एवरेज यूज करते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनको ऐड करते हैं और डिवाइडेड में जितनी वेलोसिटीज हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, क्योंकि जब शुरू में मूव करा था तो वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव करा था और सम इंटरवल टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ होगी। यानी हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, तो क्या आ जाएगा, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, किसी भी अगर तीन क्वांटिटीज हो तो उनका एवरेज कैसे निकाला जाता है, उन तीनों को सम किया जाता है और डिवाइडेड बाई थ्री किया जाता है। इसलिए अब ये दो वेलोसिटीज हैं तो इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड किया जाएगा और डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एवरेज की जगह वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय टू, मल्टीप्लाई बाय ये टी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहां से देखें, हमने जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, इसमें टाइम नहीं आता। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां से क्या हमने टी फाइंड करना है, तो ये वी आई इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। हमने टी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, टी इधर ही रहेगा, तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या कर लिया, टी की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो टी की वैल्यू है हम यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू।
ये इसी तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई में टी की जगह क्या आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। ये दो दफा मैंने लिख दिया है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, अब ये जो 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है और ये a इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ये a की टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे इसके s के साथ क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 2as इज इक्वल टू, इसको हम लिख लें vf प्लस vi इंटू vf माइनस vi। ये vi प्लस vf था, उसको मैंने vf और प्लस vi लिख लिया, क्योंकि जो प्लस हो रहे होते हैं तो 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो प्लस में हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस में इस तरह नहीं लिख सकते। तो ये वाला vf माइनस vi, ये क्यों लिखा, ये वो वाला फार्मूला जो आपने पढ़ा था मैथ में कि a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे a क्या है vf, ये vf है, ये भी vf है, प्लस इधर माइनस ये b, यहाँ vi यहाँ भी vi, तो ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a यहाँ पे क्या है vf और b क्या है vi, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2as will be equal to vf square minus vi square, vf square minus vi square। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हमने डिराइव कर लिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसको कैसे डिराइव करेंगे, वही सेम टू सेम वही ग्राफ है जो हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में हमने यूज किया था। तो अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये इसका, वो क्या होगा, जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, जो क्या होता है एरिया अंडर द ग्राफ। अब जो इस तरह की सिचुएशन होती है, जो इस तरह आपने पढ़ा था ट्रायंगल का फार्मूला कैसे यूज, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, और आपने वो भी पढ़ा था ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ऊपर जो ये होता है इसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब ये शेप बन रही है ये इस तरह की, ये शेप जो है इसको कहते हैं ट्रेपेजियम, इसको क्या कहते हैं ट्रेपेजियम। इस तरह की जो शक्ल बन रही होती है उसको कहते हैं ट्रेपेजियम। इसका ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये ट्रेपेजियम है, ये जो शक्ल बन रही है इसे कहते हैं ट्रेपेजियम, और इसका जो फार्मूला एरिया का फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ ऑफ, अब सम ऑफ पैरेलल साइड, अब ये क्या है ये पैरेलल साइड है, ये और ये क्या है आपस में पैरेलल साइड है, और इनकी जो हाइट है वो ये हाइट है, इनकी हाइट जो है वो ये हाइट है, ये जो भी मान लें आप, ये दोनों बराबर है। इनकी जो सम पैरेलल साइड है ये एक साइड है और एक ये साइड है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनका क्या करना है सम लेना है, इनका क्या करना है सम लेना है। ठीक है बच्चों, ये जो दो पैरेलल साइड है ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, इनका क्या करना है सम लेना है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, इस साइड वाली जो ये वाली साइड है वो क्या है OA, ये वाली साइड क्या है OA प्लस दूसरी साइड क्या है BD, दूसरी साइड क्या है BD मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है ये कंसीडर कर लें, ये दोनों एक जैसी, हम OD लिख लेते हैं। समझ आ गई बच्चों कि जो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो पैरेलल साइड है एक पैरेलल साइड है OA प्लस दूसरी साइड क्या है, दोनों का सम लेना है, तो दूसरी पैरेलल साइड क्या है BD, और ये मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट आ जाएगी OD। अब यहां से जो आप वैल्यू लिख लें, जो कि क्या है जो OA है वो किसके इक्वल है, OA किसके इक्वल है VI के,
ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के। और जो बी डी है, बी डी ये किसके इक्वल है, वी एफ के। बी डी किसके इक्वल है बच्चों, वी एफ के। और जो ओ डी है, ओ डी वो किसके इक्वल है, टी के। ओ डी इज इक्वल टू टी। तो अब ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट कर लेते हैं। तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के, वी आई प्लस बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के। बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के, मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ओ डी किसके इक्वल है, टी के। तो यहाँ पे टी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया था जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डी की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहां से हमने टी की वैल्यू निकाली है, तो ये वी एफ, ये वी आई प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू ए टी इंप्लाइज, यहां से टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। अब ये जो टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ये वाला वी आई प्लस वी एफ, ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो टी है उसकी टी की वैल्यू लिख लेंगे, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए। यहां से क्या लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब क्या करें, ये जो 2 है इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है और a भी डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख लें, vf प्लस vi। मैंने आपको पहले भी समझाया था, 2 + 3 करें 5 होता है और 3 + 2 करें तभी भी 5 ही होता है। तो हम vi प्लस vf को vf प्लस vi लिख लेंगे फार्मूला बनाने के लिए, मल्टीप्लाई बाय vf माइनस vi। अब ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, a की जगह क्या है vf और b की जगह क्या है vi। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2as विल बी इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया, इसको डिराइव किया और ग्राफिकल मेथड से भी इसको डिराइव किया। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको यकीनन समझ आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।